कि ट्रंप को जो करना है कर ले, भारत अपने हिसाब से चलेगा और ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर मैसेज। हम अपना हित देखेंगे। ट्रंप सोच रहे थे 25% का टैरिफ लगाऊंगा तो शायद कुछ भारत आएगा बात करने। भारत ने कहा कि जाओ उधर। अमेरिका के अखबारात में ये बात भी छप रही है कि खतरा यही है कि डोनाल्ड ट्रंप को अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ेगा। भारत का जवाब आते ही डोनाल्ड ट्रंप के सुर बदले हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ट्रेड टॉक्स जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी और ये चलती रहेंगी, क्योंकि भारत ना उनका पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने वाला नैरेटिव बाय कर रहा है और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात पर भी आग लगी हुई है कि भारत रूस से हथियार और तेल क्यों खरीद रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत पर बहुत दबाव बनाया गया था कि वो रूस से तेल न खरीदे, लेकिन पीएम मोदी ना अमेरिका के दबाव में आए ना यूरोप के। अगर हम लोग भारत की बात करें तो वो हमेशा अमेरिका को आंखें दिखाता है। वो कहता है कि जो मेरी मर्जी होगी मैंने वही करना है और इसके अलावा अगर कोई मुझे गाइड करने की कोशिश करेगा तो मैं टोटली उसकी जो गाइडेंस है उसको रिजेक्ट करूंगा। मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो एग्रीकल्चर मार्केट है, हिंदुस्तान की जो ऑटो मार्केट है, जो ऑटो पार्ट मार्केट है और जो उसमें अमेरिका की कंपनीज को जो है एंट्री मिले। यूके की ट्रेड डील को भारत एक जिसे कहते हैं बेंचमार्क के तौर पर अमेरिका के सामने रखेगा। चाइना और इंडिया भी क्लोज होते जा रहे हैं, वो रिक बना रहे हैं, रशिया इंडिया चाइना, ये भी मसला हो सकता है। इसलिए अमेरिका की नहीं सुनी ने कि अमेरिका इस टाइम दोगली पॉलिसी कर रहा है ना। वो कैसे? वो इसलिए कि आज से इंडिया की अवाम में हमारी अवाम में ये फर्क है कि इंडिया की अवाम समझदार हो गई है। जहन में रखें कि ये अल्टीमेटली बहुत जल्द, चंद हफ्तों के अंदर, दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, तो डोनाल्ड ट्रंप और हिंदुस्तान के दरमियान में एक ट्रेड डील हो जाएगी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने ग्रीन झंडी दिखा दी है जनाब इंडिया अमेरिका को, और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बनाता चला जा रहा है। भारत हर किसी को आंख दिखा सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं दिखा सकता? देखो मुझे तो लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। यहां पे भारत को कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर 25% टैरिफ लगा दूंगा। कारण ये है कि दिन खत्म हो रहे हैं, अगस्त सर पे खड़ा हुआ है और उसको पता है कि 25% टैरिफ लगाएगा तो भारत को हो जाएगा नुकसान, इसलिए वो भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो सीज फायर की कहानी है ना, ऑपरेशन सिंदूर की, ये इस ट्रेड डील से डायरेक्टली लिंक्ड है और इसीलिए मोदी जी ने स्मार्टली को जवाब ही नहीं दिया। ये बड़ा स्मार्ट स्टेप था। मोदी जी ने बोला ठीक है भाई, तू देखो, हम तुम्हें बोलने से तो रोक नहीं सकते। और जो भी कह रहे हैं कि मोदी जी वो क्यों बोल रहा है, ट्रंप क्यों बोल रहा है, अरे यार ट्रंप क्यों बोल रहा है, उसमें मोदी जी क्या कर लेंगे, उसमें राजनाथ सिंह जी क्या कर लेंगे, उसमें डॉक्टर जयशंकर साहब क्या कर लेंगे, उसमें अमित शाह जी क्या कर लेंगे, ये कर क्या लेंगे यार। जिस आदमी को बोलना है आप उसको रोक सकते हैं, चाहे वो यूएस का प्रेसिडेंट हो ना हो, आप रोक सकते हैं, हम नहीं रोक सकते। ये देखिए साहब, ट्रंप ने यहां पे ये कर। अब जब जब अमेरिका धक्का दे रहा है भारत को, या धक्का इन द सेंस कि ना, धक्का इज अ रॉन्ग वर्ड, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये कहना चाहिए कि जब जब अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है भारत को, तो चाइना और भारत के संबंध धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। अब उदाहरण के लिए ये देखिए साहब, 1.5 लाख मीट्रिक टन क्रूड सोया ऑयल चाइना से भारत ने खरीद लिया। चाइना में एक्सेस कैपेसिटी थी, चाइना के पास पड़ा हुआ था माल, वो माल के दाम बहुत नीचे जा रहे थे, डिमांड एंड सप्लाई का गैप बहुत ज्यादा था, चाइना के फार्मर परेशान थे, हमारे यहां कमी थी। हमने बोला ठीक है साहब, जैसा हमने तेल खरीदा ना रूस से, आपको पता है रूस प्रॉब्लम में था, तो रूस ने भारत को बोला आप हमारे मित्र हैं, क्या आप हमसे तेल खरीद सकते हैं? भारत ने बोला यस। रूस ने बोला कि अगर आप खरीदेंगे हम आपको बहुत सस्ते दामों पे देंगे। भारत ने नेगोशिएट करा, दाम फिक्स करा, रूस से ऑयल लिया, जबरदस्त अरबों डॉलर का ऑयल लिया। उसी प्रकार से सोयाबीन ऑयल भारत ने अब चीन से खरीदा है 1.5 लाख मीट्रिक टन। भारत टिपिकली साउथ अमेरिकन सप्लायर जैसे अर्जेंटीना और ब्राजील से सोया ऑयल लेता है, इस बार भारत ने चीन से लिया। अब ये देखिए ना, बात यही होगी, आप बोलेंगे रूस को कि हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, रूस कहेगा ठीक है हम चाइना से हाथ मिला लेंगे। आप भारत को आप प्रेशराइज करेंगे, भारत कुछ जवाब नहीं देगा आपको, लेकिन जो भारत को करना है भारत ने कर दिया। भारत ने धमकी नहीं दी कि अगर तुमने हमें प्रेशराइज करा तो हम चीन के साथ ये बात कर, भारत ने कुछ बात ही नहीं करी। अचानक एक दिन मीडिया में आता है कि 1.5 लाख मीट्रिक टन, कम भी नहीं दोस्तों, 1.5 लाख मीट्रिक टन जो आज तक अर्जेंटीना और ब्राजील से आ रहा था, वो अचानक भारत ने मार्केट शिफ्ट करा चाइना। एक्सेस कैपेसिटी है, सस्ते में दे रहे हो, डन, ले आओ। अब बताओ क्या करोगे? ट्रंप ये बोलेगा कि तुमने सोया ऑयल क्यों खरीद लिया चाइना से, वो भी 1.5 लाख मीट्रिक टन क्यों खरीद लिया? ये देखिए साहब, चाइना ऑफर्ड सोया ऑयल एट अराउंड USD 1140 पर टन वर्सेस
USD 1060 टन फ्रॉम साउथ अमेरिका और USD 15 to 20 पर टन डिस्काउंट। भारत को पर टन में 15 से लेकर $20 का डिस्काउंट मिला है चीन से। चीन ने बोला हम सस्ते दामों में भारत को देंगे, भारत ने बोला यस, क्योंकि साहब भारत तो ऑलरेडी खरीद ही रहा था, महंगे दामों में ब्राजील और अर्जेंटीना से खरीद रहा था, भारत ने चाइना से खरीद लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा? यह आदमी बहुत परेशान हो रखा है दोस्तों। और यहां पे इंडिया कवर्स नियरली 2/3 of its vegetable oil needs via imports and may increase reliance on China if price advantage persists. Analysts believe that India's massive edible oil demand further purchases from China are possible if price remains competitive. साफ सीधी बात है। भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है? क्योंकि रूस सस्ता तेल दे रहा है। भारत चाइना से सोया ऑयल क्यों खरीद रहा है? क्योंकि चाइना कह रहा है भाई एक बात बताओ, आपको तेल चाहिए, सोया ऑयल खाने वाला एडिबल ऑयल हमारे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, आपको अर्जेंटीना और ब्राजील किस रेट पे दे रहे हैं? जनाब इस रेट पे दे रहे हैं। एक काम करो, हम आपको $15-20 सस्ता देते हैं, हमसे ले लो, नो डन। भारत ना उनका पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने वाला नैरेटिव बाय कर रहा है और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा है और ना ट्रेड डील जिस पे कई महीनों से भारत की और अमेरिका की बातचीत चलती रही लेकिन वो किसी भी किनारे नहीं लग रही। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1 अगस्त की एक डेडलाइन पूरी दुनिया को दे रखी है और इस दौरान उनके शायद दुनिया के 7-8 देशों के साथ ही बमुश्किल ट्रेड डील हो सकी है। बाकी अब वो हम देखते हैं कि आइंदा एक रोज़ बाद उनकी जो डेडलाइन है वो वाकई डेड हो जाती है या आगे लाइव होके मजीद एक्सटेंड हो जाती है जैसा कि पिछले कई महीनों से हो रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने ग्रीन झंडी दिखा दी है जनाब इंडिया अमेरिका को और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बनाता चला जा रहा है। मुख्तलिफ वेपन्स जो हैं वो उनसे ले रहा है, मुख्तलिफ डील जो है वो करता जा रहा है और डेटोनेटर्स जो हैं वो भी जो एटॉमिक डेटोनेटर्स हैं वो इंडिया रशिया से ले रहा है और रशिया को HMX जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो रशिया को ट्रांसफर कर रहा है। और ये खबर ब्रेक की है रॉयटर्स ने और रॉयटर्स ने बड़े दावे के साथ किया है कि इंडिया भी अपनी टेक्नोलॉजी जो है अपने वॉरहेड जो है वो इंडिया के साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है या ट्रांसफॉर्म कर रहा है या एक्सचेंज कर रहा है। बात करते हैं अकबर चाचा से कि इंडिया किस तरफ लेके जा रहा है खित्ते को। मुझे तो लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है और मिलिट्री सुपर पावर बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यकीन करें जब से ये खबर मैंने सुनी है ना, जैसे मेरे ऊपर सख्ता तारी हो गया। अच्छा, कि भाई देखो हम साथ आजाद होने वाला मुल्क, हाँ, एक दूसरे हमसे ज्यादा समझ नहीं आती उनके सियासतदान मुखलिस हैं उनके साथ या उनकी अवाम उनके अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। समझ नहीं आती कि वो कैसे तरक्की करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस पूरे विश्लेषण में देखा, भारत आज जिस आत्मविश्वास और स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है वो सिर्फ उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था या सैन्य शक्ति की वजह से नहीं बल्कि उसकी संप्रभु सोच और स्वतंत्र विदेश नीति की वजह से है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर टैरिफ लगाया तो पूरी दुनिया यही सोच रही थी कि भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत ने उल्टा अमेरिका को आंखें दिखा दी। ना ही भारत ने पाकिस्तान के मामले में अमेरिकी दखल को स्वीकारा और ना ही टैरिफ की धमकी से घबराया और नतीजा ये निकला कि खुद ट्रंप को अपने सुर बदलने पड़े। अमेरिका ये समझने लगा है कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं बनने वाला। आज भारत रूस से डिफेंस डील कर रहा है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर रहा है और पश्चिमी दबावों की परवाह किए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया भी अब ये मानने पर मजबूर है कि भारत सुपर पावर बनने की राह पर है, एक ऐसा देश जो अब खुद तय करता है कि उसे किससे क्या लेना है और किससे नहीं। और सबसे अहम बात, भारतीय जनता अपने देश के साथ खड़ी है, अपने नेताओं से सवाल भी करती है मगर राष्ट्रहित में समर्थन देना भी जानती है। ये वही सोच है जिसने भारत को आज वहां पहुंचा दिया है जहां वो अमेरिका जैसे देश को भी अपनी शर्तों पर बात करने को मजबूर कर रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि भारत अब किसी दबाव में नहीं आने वाला और आने वाले समय में एक मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभरेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही विश्लेषण आपको लगातार मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक और बड़े विश्लेषण के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।